दांतों के बीच गैप से जुड़ी हमारी पहली वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, तो आज के वीडियो में मैं दांतों के बीच गैप से जुड़े आपके हर कॉमन सवाल का जवाब दूंगा। मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दांतों के बीच गैप को दूर करने के कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस का मैं जल्दी से आपको रिकैप दूंगा। उसमें पहला ऑप्शन है ब्रेसेस ट्रीटमेंट, जिसमें दांतों के बीच गैप को ब्रेसेस की ट्रीटमेंट से हम क्लोज करते हैं। उसको भरने का दूसरा ऑप्शन होता है कंपोजिट फिलिंग, यानी कि दांतों के बीच में जो गैप रहता है वो दोनों साइड से हम कंपोजिट ऐसा फिलिंग करके दांत जैसे कलर का उसको क्लोज कर सकते हैं। उसका तीसरा ऑप्शन होता है विनियर्स, यानी कि दांतों के ऊपर ऐसे पतला फॉइल टाइप का एक विनियर करके इमैक्स का मटेरियल आता है, जो दांत को थोड़ा शेप देने के बाद उसके ऊपर चिपकाया जाता है और दांतों के बीच का गैप क्लोज हो जाता है। और चौथा ऑप्शन होता है टूथ कैप्स, यानी कि दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं। तो पहले उसमें दांतों को ऐसे शेप देके थोड़ा घिसना पड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं दांतों के बीच में गैप को क्लोज करने के लिए। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, प्रथमेश जी ने पूछा है कि क्या हमारे दांतों के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर तक का गैप है तो ये ब्रेसेस की ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं? यस प्रथमेश जी, डेफिनेटली ब्रेसेस की ट्रीटमेंट से अगर 1 सेंटीमीटर तक का भी गैप है तो हम इजीली क्लोज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन एक पूछा गया है कि ये चारों ऑप्शंस है, उसमें से सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि इसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट या तो ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट बेस्ट है, क्योंकि उसमें नेचुरल तरीके से हम दांतों के बीच में गैप को रिड्यूस करते हैं। उसमें ना तो कोई फिलिंग करते हैं, या तो ना तो दांत को शेप देके घिसना पड़ता है, ना तो कैप लगाना पड़ता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज ऑलवेज ऑर्थो ट्रीटमेंट या तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। इसमें दूसरा कारण यह भी है कि अगर किसी को ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने में, क्योंकि इसमें 6 महीने से साल भर का वक्त लग जाता है डिपेंडिंग ऑन केस, तो अगर किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन वो है कंपोजिट फिलिंग, क्योंकि इसमें एक ही सिटिंग में दांतों के बीच के गैप को हम भर सकते हैं और एक ही सिटिंग में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें खर्चा भी कम आता है, 1000 से लेकर 3000 तक का खर्चा आता है। तो अगर हमको टाइम कंस्ट्रेंट है तो दूसरा ये कंपोजिट फिलिंग का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। रयान शेख जी ने पूछा है कि 2 दांत के बीच में गैप में ऐसा एक छोटा टीथ है उनको, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए रयान जी आपको ये बीच वाला जो सप्लीमेंट्री टूथ है उसको निकालवाना पड़ेगा और बाद में जो गैप है वो आप क्लोज करवा सकते हैं कोई भी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन की मदद से। और सबसे कॉमन एक सवाल जो 4th क्वेश्चन में लूंगा, ये पूछा जा रहा है कि मैं कहां से और हमारा प्रैक्टिस कहां पे? तो फ्रेंड्स, मैं राजकोट गुजरात में प्रैक्टिस करता हूं एज ए कॉस्मोडेंट डेंटल क्लिनिक। कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, नंद कुमार जी ने ये पूछा है कि इसमें जो सर्जरी करनी पड़ती है मसूड़ों के लिए, उसको जो फाइबर्स को कट करना पड़ता है, उसके लिए कितना खर्चा आता है? तो उसमें फ्रेंड्स खर्चा 1500 से लेकर 3000 तक का आता है। ब्रेसेस की ट्रीटमेंट के दौरान भी करा सकते हो और या उसके बाद भी ये सर्जरी करनी पड़ती है। हुसैन मलिक जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उनके नीचे के दांतों में गैप है तो उसके लिए क्या करें? अगेन, जब जिसके नीचे के दांतों में गैप है तो उनके लिए ब्रेसेस या तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अच्छा रहता है और ऊपर नीचे के जो भी गैप है वो नेचुरल तरीके से उसमें क्लोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति कुमारी जी ने पूछा है कि क्या इस ट्रीटमेंट के दौरान पेन होता है? तो यस, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ऑप्शन करवा लें, ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी पेन नहीं होता है, ना तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में कोई भी पेन होता है। उमन जी का अगला सवाल है कि ये जो कंपोजिट फिलिंग हम करते हैं उसमें कितना साल तक ये चलता है? तो ऑन एन एवरेज अगर रिसर्च बेस देखा जाए तो कंपोजिट फिलिंग है वो 7 से 8 साल तक चलता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल क्वालिटी, डॉक्टर के एक्सपर्टीज और केस पर निर्धारित है। साथ ही में नीतू जी ने पूछा है कि हमने जो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट सजाई तो उसका कितना खर्चा आता है? तो डिपेंडिंग ऑन केस और टाइम ड्यूरेशन ये खर्चा डिसाइड होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 25,000 ये खर्चा डिपेंडिंग ऑन केस और जो मटेरियल यूज होते हैं और आप कौन से टाइप के ब्रेसेस करवाते हो उसके ऊपर आधारित है। मैं आई बटन पे ब्रेसेस की जो ट्रीटमेंट है उसके वीडियो का लिंक डाल दूंगा। महेंद्र बिश्नोई जी ने यह पूछा है कि उनके ऊपर नीचे के सारे दांतों में गैप है, तो जिसमें ये गैप सारे दांतों में मौजूद है उनके लिए तो खास करके जो हमारा पहला ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें नेचुरल तरीके से हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें सारे दांतों के बीच में एक साथ जो भी गैप है वो धीरे धीरे करके क्लोज होता है और फाइनल एंड आउटकम बहुत अच्छा आता है। एक स्वस्तिक भट्ट जी का लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। उन्होंने दांत के गैप को क्लोज करने के लिए पहले ऐसा कंपोजिट फिलिंग करवाया है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि फिलिंग टूटने के बाद हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं?
यस स्वस्तिक जी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी जो गैप क्लोज है उसको वैसे ही रहने दे। अगर आगे जाके कभी भी फिलिंग फ्रैक्चर होता है तो आप ये ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कभी भी कंसीडर कर सकते हैं। और अभी तो हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 40 to 45 ईयर्स तक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, और कोई भी डाउट्स है इसके रिलेटेड तो खास करके मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। एंड दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।